हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 11 मई 2025 और द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल होंगे उनके बारे में बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेज के साथ। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन थी उसको लेकर कल शाम को 5 बजे के बाद एक न्यूज़ आती है कि एक सीज फायर अनाउंस किया गया। इंटरेस्टिंगली अनाउंसमेंट हुआ यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा, बाद में इसको कंफर्म कर दिया गया इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से। पीस डील स्टक बट पाक वायोलेशन परसिस्ट। यहाँ पर जो टाइटल दिया गया इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में एक बेसिक एग्रीमेंट तो हुआ है कि एक सीज फायर होगा, लेकिन पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली वायोलेट्स कर रहा है सीज फायर को। इसके बारे में डिस्कस किया गया। यहाँ पर डिस्कस किया गया कि इंडिया पाकिस्तान रिच अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टॉपिंग मिलिट्री एक्शन फायरिंग, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने डिस्कस किया। आउटरीच फॉर पोज इन फायरिंग वाज मेड बाय पाकिस्तान ऑन सैटरडे आफ्टरनून, ये फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कंफर्म किया। पाकिस्तान ने ब्रीच किया कुछ ही घंटों के बाद, और ये सीरियसनेस के बारे में डिस्कस किया। ये किस तरह का सीज फायर है जब आप 2-3 घंटे के बाद एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में एक ड्रोन्स के थ्रू अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये सीरियस कंसर्न है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कई सारी चीज़ें चल रही है कि एग्जैक्टली किस तरह का ये सीज फायर है। इसके बाद निपा वायरस के बारे में जो न्यूज़ आई थी केरला के अंदर, उसमें जो पेशेंट है वो अभी भी एक क्रिटिकल स्टेज के अंदर, उसके बारे में डिस्कस किया गया। निपा पेशेंट फ्रॉम केरला स्टिल इन क्रिटिकल स्टेजेस। इसके बाद आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि मानसून जो है ये केरला के अंदर 27 मई के आसपास पहुंचेगा। आईएमडी की स्टेटमेंट है। इससे पहले ये बताया गया था जून 1 को जनरली मानसून आता है केरला में, और केरला के अंदर मानसून की टाइमिंग जो है वो डायरेक्टली कोरिलेट होती है सीजनल रेनफॉल से, लेकिन बहुत सारे फैक्टर जो इस पर डिपेंड करते हैं। जनरली अगर आप मानसून के बारे में ऑब्जर्व करेंगे तो जून से सितंबर का जो 4 मंथ मानसून सीजन होता है उसमें उसको रेंज में डाइवर्जन किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे आईएमडी ने रेनफॉल जो है ये 96% से 104% तक, 50 ईयर एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। रेनफॉल अगर 90% से कम है तो ये डेफिसिट है। बिटवीन 90 to 95 है ये बिलो नॉर्मल है। 105 से 110 जो है ये अबो नॉर्मल है, और उससे ऊपर जब जाती है तो ये एक्सेस प्रेसिपिटेशन जो है वो कंसिडर किया जाता है। मॉनसून भारत के एग्रीकल्चर के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हमारी 42.3% जो पॉपुलेशंस है जीडीपी में, जिसका 18.2% कंट्रीब्यूशंस है, और हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो रिजर्वर्स हैं उनको रीबैलेंस करने के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ड्रिंकिंग वाटर पावर जनरेशन अक्रॉस द कंट्री ओवरऑल ये क्रिटिकल जंक्चर के अंदर और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए मॉनसून का होना, और मॉनसून का टाइमली और प्रॉपर होना ये एक तरीके से गेम चेंजर है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंफर्मेशन किया गया। यूएस प्रेसिडेंट ने कुछ क्लेम कर दिया कि भाई यूएस ने मीडिएशन किया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि पीस डील में कोई मीडिएशन नहीं है, दोनों कंट्रीज़ के ऑफिशियल ने डायरेक्टली रीच किया है, और यूनाइटेड स्टेट की स्टेटमेंट की हमने डील को ब्रोकर किया है, ये सही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि न्यूट्रल प्लेस पर कोई भी बायलैटरल डील का फ़िलहाल प्लान नहीं है, ये कन्फर्मेशन जो है वो किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूज़ में कुछ और सेक्शंस में, जैसे पीआईबी बहुत अच्छा काम कर रही है पिछले कुछ दिनों में। फैक्ट चेक यूनिट जो है, जो अननेसेसरी न्यूज़ है, जो अनवेरीफाइड न्यूज़ है, उनको वेरीफाई कर रही है, और जो फेक क्लेम्स है उसके बारे में कंफर्मेशन जो है वो दिया जा रहा है पीआईबी के द्वारा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आईएमएफ के अंदर फंडिंग होती है पाकिस्तान को, इसको लेकर एक डिबेट उठी कि क्या भारत को नो वोट नहीं करना चाहिए था। इंडिया के पास जब ये वोटिंग को लेकर मामला आया आईएमएफ के कॉन्टेक्स्ट में, तब भारत ने इसमें अब्सटेन कर लिया, यानी ना वोट दिया, ना पक्ष में ना नेगेटिव में। लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मीटिंग थी, जिसमें
$2.4 बिलियन की फंडिंग पाकिस्तान के लिए अप्रूव की गई। ये इससे इंडिया अब्सटेन हो गया। रीजन क्या है? देखो, भारत ये चाहता था कि पाकिस्तान का एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है और प्रोसीजर और टेक्निकल फॉर्मेलिटी की तरह नज़र आता है। यहाँ पर ये जो लोन था ना, ये जो पुराना लोन था उसी का एक किस्त आप कह सकते हैं थी। तो इसमें नो का कोई प्रोविज़न नहीं था। जो क्रिटिसिज्म करते हैं इंडिया का, नो का प्रोविज़न ही नहीं था। आपके पास केवल दो ऑप्शन है, या तो आप यस कर सकते थे या आप उससे अब्सटेन कर सकते थे। तो भारत ने अब्सटेन किया। अलग अलग वोटिंग राइट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका को 3.05% वोटिंग राइट है। यूएस का 16.49% वोटिंग राइट्स है। जापान 6.14, चाइना 6.08, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इन सब का अलग अलग वोटिंग राइट है। तो सिग्निफिकेंट आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है और इनकी इकोनॉमी जो के अंदर एक तरीके से स्टेबलाइज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस है, ये कहा गया कि ये एक तरीके से जीडीपी टारगेट जो 2.1% है एंड ऑफ दिस ईयर, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। यानी आईएमएफ से जो इन्होंने पैसा मिला है, ये पॉलिटिकली स्टेबिलिटी को लेकर, और दूसरा जो एक तरीके से इनकी इकोनॉमिक जो सिचुएशन ख़राब, उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने में इन्होंने मदद मिली है, इन्होंने प्रोग्रेस करी है। इंडिया यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसको लागू होने में, इम्प्लीमेंटेशन होने में कम से कम 1 साल का चाहिए। इसमें कुछ लीगल इश्यूज़ है, की प्रोसेस होता है, एटलीस्ट 3 मंथ्स ये लेगा। एडिशनली जो टेपा साइन किया गया मार्च 2024 में, वो EFTA को के साथ सितंबर-अक्टूबर 2025 के अंदर ये इफेक्ट में होगा। टेपा मतलब ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एफ्टा यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशंस के साथ जो एग्रीमेंट किया गया था, तो आने वाले टाइम में एफ्टा में, आपको याद होगा, एफ्टा हमारा किया गया था 4 नेशन थे, आइसलैंड, लिंचनस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, इन कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट था। तो इंडिया यूके के बीच में जो एग्रीमेंट है, ये आने वाले टाइम में एक तरीके से इफ़ेक्टिव होगा और उसके लिए अभी टाइम होगा। भारत की बहुत सारी जो ट्रैवल कंपनीज़ है, उन्होंने अज़रबैजान और तुर्की की जो कंपनीज़ हैं या ट्रैवल विजिट है, उनको बायकॉट किया है। क्यों ऐसा किया गया? हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब क्लैश हो रहा था, तो उस दौरान कई सारे तुर्की के ड्रोन देखने को मिले, जिसके थ्रू पाकिस्तान ने अटैक किया। भारत ने कहा कि भाई, हमारे लोग यहाँ पर टूरिज़्म के लिए जाते हैं 2.5 लाख के आसपास दोनों कंट्री में, तो भाई हम ऐसा क्यों करें कि हम ही एक तरीके से फंडिंग कर रहे हैं इस तरह की कंट्री को। तो तुर्की और अज़रबैजान, इन 2 कंट्री को लेकर ये कंफर्मेशन किया गया है कि बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज़ ये कह रही है कि हम जो बुकिंग है उसको कहीं ना कहीं कैंसिल कर रहे हैं, इस पूरे सिनेरियो को लेकर। ठीक है, इंडिया यूके के बीच में ट्रेड डील को लेकर यहाँ पर डिस्कस किया गया। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसको हम फिर कभी पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा द टेरर ट्रायो ऑफ पाकिस्तान, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया। सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर और हाफिज सईद, ये टेररिस्ट जो पाकिस्तान में ओपनली घूमते हैं। पाकिस्तान आज खुश हो सकता है कि एक सीज़ फायर हो गया, बट पाकिस्तान को ये टेररिस्ट एक दिन जब खाएंगे, तब इनको पता चलेगा कि भारत टेररिज्म के बारे में क्यों डिस्कस करता था। इसके अलावा म्यांमार की जो जंटा है, या म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री रूलर हैं, वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट से पहली बार मिले और रशिया की विक्ट्री डे परेड पर ये गए थे। उन्होंने चाइना का धन्यवाद किया कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट आपने जो प्रोवाइड करी 7.7 मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक में मार्च के अंदर। भारत बहुत जगह पर ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करता है, चाहे वो म्यांमार और थाईलैंड में हो। इससे पहले तुर्की में हमने किया, लेकिन उसके बदले में भारत को कोई ख़ास चीज़ें मिलती नहीं है। और इवन ये जो लोग हैं, ये कंट्री है, बैक स्टैप करते हैं, जैसे ड्रोन दे दिए, इस तरह की चीज़ें, इनको पता है कि इसका यूज़ कहाँ पर बेसिकली होगा। सूडान के अंदर इंटरनल वॉर चल रहा है और सूडान, साउथ सूडान या अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री बहुत सारे स्ट्रगल्स एक तरीके से फेस कर रही है, जिनके बारे में शायद ही कोई डिस्कस हो रहा है या शायद ही कोई एक तरीके से बातचीत कर रहा है।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी द हिंदू की, हमने जस्ट समराइज फॉर्म में इनको डिस्कस किया। इम्पोर्टेंट न्यूज़, इम्पोर्टेंट एडिटोरियल को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कल 12 मई 2025 से। फिलहाल इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, जय हिंद।